वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं गीतू जा रहे हैं आज नैनीताल। हम आ गए हैं अपने बस अड्डे के पास। तो बस आ गई है, उसका वेट करते हुए बहुत टाइम हो गया है। देखो आवाज़ भी दे रही है, नीचे से आ रही है। और बस में बैठे आगे वाली सीट पे बैठे जहाँ पर हमको बहुत बुरा लगता है। तो हम यहाँ पर बैठ गए और अभी बस स्टार्ट नहीं हुई है। थोड़े यहाँ पर वेट करिए। तो ड्राइवर थोड़ी चाय पानी पीते ना, नाश्ता करते हैं, तो उनका वेट करना पड़ेगा। फिर चलते हैं थोड़ी देर। ठीक है, इस बस स्टार्ट होने लगी थी और कंडक्टर अंकल हमसे पैसे लेना है, तो मैं वीडियो बना रही थी तो वो भाग गए। और फिर मैंने टाइम पास के लिए ब्लूटूथ कनेक्ट करके गाने सुनने लग गई। और फिर पहुंच गई हम मार्केट पर। मार्केट पहुंच के मुझे लेनी थी थोड़ी मिठाई, तो हम मिठाई की दुकान पर चले गए और मैंने कितने मिठाई ले ली। फिर मुझे सामने दिखे सेम, तो मैंने एक उठाकर टेस्ट तो कर ही लिया। बहुत टेस्टी हो रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मेरी मजाक गिट्टू बना रहे थे। फिर चले गए हम चॉकलेट बिस्किट की दुकान पे, जहाँ पर मुझे चॉकलेट लेने थे बच्चों के लिए। फिर हम लोग चॉकलेट लेकर फिर चले गए थे हम लोग बाज़ार घूमने। तो बाज़ार घूमने के लिए थोड़ा मैंने बर्थडे बॉय के लिए कुछ चीज़ें लेने की सोची। तो फिर हम चले गए थे शॉप पे जाने के बाद फिर हमने सोचा कि क्या लें बच्चे के लिए। फिर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि हम क्या लें। तो हम पहले ऐसे ही घूम रहे थे, तो वहाँ पर सारा किचन का सामान और लेडीज़ सामान था। फिर हमें दिख गए खेल खिलौने। तो खेल खिलौने में बहुत कुछ दिख रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे कंफ्यूज हो रही थी। तो गिट्टू बोल रही थी कि कार ले लेते हैं, बट मुझे वो समझ नहीं आया, लेने का मन नहीं था। फिर मुझे दिख गई गन, जो मैं सोच रही थी कि इसे ले लूँ, तो हम लोग इसे लेकर आ गए। फिर थोड़ी देर और शॉप में घूमने के बाद हम वापस आ गए, क्योंकि हमें हो रहा था बहुत ज़्यादा लेट। मामा कॉल करे जा रहे थे। फिर हम चले गए जहाँ हमारी नैनीताल की गाड़ी का स्टैंड है। तो गाड़ी स्टैंड पर चले गए हम लोग और गाड़ी में जाकर बैठ गए। तो हमें बहुत देर वेट करना पड़ा। तो हम लोग वेट कर रहे थे, मैं गिट्टू बहुत ज़्यादा मामा के साथ बैठ के। और गाड़ी भी भरी नहीं थी, क्योंकि वहाँ की गाड़ियाँ बहुत लेट पे जाती है। फिर मेरे को लल्लू मिलने आ गए, लल्लू मिलकर गए, उनकी दाँत पे दर्द हो गई थी। फिर हम लोग थोड़ा देर वेट कर ही रहे थे, तो गाड़ी पे फिर हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई थी और हम नैनीताल को चले गए। तो गाइस हमें 1.5 घंटे का रास्ता सफ़र करना था, तो मेरे को हो रही थी बोरिंग। मैंने बड्स लगाकर गाने मधुर मधुर गानों के साथ हमने टाइम पास कर लिया था अपना रास्ता। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए थे उस टाइम पे। 1.5 घंटा रास्ता सफ़र करने के बाद मैं अपना सामान ले जा रही थी और आगे से मामा और गिट्टू बैग लेके और हाथ में झूले लेके आए थे। तो दो मामा के छोटे छोटे बच्चे आए थे, मैं रह गई थी पीछे। तो बेचारा मेरे को रुक गया और बोल, ये देखो छोटे पैकेट बड़े धमाकों को मेरा सामान ले जा रहा है। छोटू सा तो अपना है, सामान के बराबर मेरे, और मेरा सामान ले जा रहा है। तो गाइस थोड़ा और रह गया है, तो हम जा ही रहे हैं। मामा लोग बहुत आगे चले गए, मैं रह गई पीछे, क्योंकि मैं ज़्यादा तेज चल नहीं पाती हूँ। तो मेरे साथ छोटा बेबी आ रहा है, देखो। चलो गाइस फिर मिलते हैं नैनीताल पहुँचने के बाद। हम पहुँच गए थे नैनीताल। गिट्टू और मामा आगे से जा ही रहे थे और मैं पीछे पीछे थी। तो हम चले गए अंदर। फिर मामा लोगों से मिला, सबसे मिलकर फिर मैं मिली भाभी से। और भाभी से मिलने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैं फिर रेस्ट करने लग गई। तभी भाभी का लड़का आकर मुझे बहुत ज़्यादा तंग करने लगा और रेस्ट करने नहीं दिया। तो फिर बर्थडे का टाइम होने लग गया था, तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सब लोग तैयार हो गए थे और बर्थडे बॉय आकर केक कट करने के लिए तैयार हो गया था। हमने एक बर्थडे सेलिब्रेट तो कर लिया था और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं सोने चले गई। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के।